और वो 5 मटेरियल पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। सीधी सी बात है, इनमें से जो चीज ज्यादा होगी उसी की तरफ जाएगी। सीधी। अरे इसमें विज्ञान क्या करेगा? एक चुंबक ले लो, एक लोहा ले लो। अगर लोहा इतना बड़ा है और चुंबक इतना बड़ा है तो कौन खींचेगा? लोहा खींचेगा ना। और अगर मैं चुंबक इतना बड़ा करूं और लोहा इतना, फिर कौन खींचेगा? बोलो। तो फिर भैया इसमें सिद्धांत क्या करेगा? सिद्धांत क्या करेगा? अरे जो बड़ा होगा वही तो खींचेगा। उसी प्रकार चूंकि सेब में कौन तत्व ज्यादा है? जल। उसमें जल तत्व ज्यादा है और जल का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है। क्यों ऊपर से नीचे? क्यों? क्योंकि समुद्र नीचे ऊपर नहीं है। समुद्र विशाल, जल का स्तर कहां है? समुद्र में। तो समुद्र चूंकि नीचे है तो सेब नीचे नहीं जाएगा तो क्या खोपड़ी में उड़ेगा? अभी इसमें न्यूटन क्या करेगा? अगरबत्ती जलाओ तो अगरबत्ती की लौ, दीप की लौ, आरती की बत्ती नीचे क्यों नहीं जाती? मैं तो न्यूटन का लौ तब मानू जब उस आरती की बत्ती भी ऊपर की बजाय नीचे जाए। जाना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। क्यों भाई? आरती की बत्ती ऊपर क्यों जाती है? वो नीचे क्यों नहीं जाती? उसको नीचे जाना चाहिए लेकिन नहीं जाती। क्यों? क्योंकि समस्त अग्नि का भंडार ऊपर है, सूर्य। वो नीचे नहीं है, ऊपर है। तो सीधी सी बात है, जो जहां होगा उसी को खींचेगा। इसमें न्यूटन क्या करेगा? इसमें तो जो भी कुछ है मेरे भागवत में ही लिखा है, मुझे विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत में सारा उत्तर है भाई। फिजिक्स भी भागवत में है, केमिस्ट्री भी भागवत में है, बॉटनी भी भागवत में है, जूलॉजी भी भागवत में है, सोशियोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ भागवत में है। मुझे तो यही मिल जाता है सब कुछ। क्या नहीं है? यद्यपि हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं पर जो उत्तर हमारे अध्यात्म में वो कहीं नहीं। तो न्यूटन क्या करेगा? ठीक है, वो बच्चों को समझाने की वाली बात है। सूरज क्या है? टीचर बताते हैं इट्स ए बॉल ऑफ फायर। आग का गोला है। गुरुजी आग कहां से आता है? डोंट आस्क मोर क्वेश्चन, बैठ जाओ, ज्यादा फालतू सवाल मत करो। अभी इसके बाद तो टीचर को भी नहीं पता, कहां से बताएगा? कहां से बताएगा? बोलो, हो कोई टीचर बताओ। अभी उसके बाद तो टीचर को भी नहीं पता। बच्चे ने पूछा सूरज क्या? बोले आग का गोला। फिर पूछा आग कहां से आया? बोले मत पूछो। अरे भाई बताओ, लेकिन मेरी गीता से पूछो। गीता जवाब देती है। जितना चाहे प्रश्न कर लो, गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। भगवान कहते हैं वो आग का गोला, वो आग भी मैं हूं। मैं वो चंद्रमा की शीतलता, मैं वो जल का स्वाद, वो जल जो तेरी प्यास बुझाए, वो तृप्ति दिलाए, वो प्यास बुझाने की शक्ति मैं। सुंदरता जहां दिखे वो मैं, शील जहां दिखे वो मैं। इसका मुख्य स्रोत मैं। जिम्मेदारी ली है। जैसे कोई भी बड़ा काम कोई करे तो जब तक कोई जिम्मेदारी ना ले तब तक उसे मना नहीं जाता। पर हमारे गीता में मेरे गोविंद ने जिम्मेदारी ली है कि हाँ वो सूरज में आग का गोला मैं हूं। वो आग मेरे से निकली है, मैं ही उसका कारण हूं। यहां दिया है, यहां बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, सब कुछ है। तो इसलिए आज भक्ति मार्ग में जीव कभी अकेला नहीं होता। मैंने कहा ना, नाम सदैव उसके साथ यदि है तो आप कभी अकेले नहीं हैं। और नाम के साथ बोनस मिला है और किसी के साथ बोनस नहीं है। नवदा भक्ति आप पढ़ लीजिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवा आपके हाथ में नहीं है, चरण सेवा आपके हाथ में थोड़ी है। अभी आप चरण सेवा किस करना चाहें, वो सामने वाला न कराए तो दबा लोगे। मैं अपने गुरुजी के पास गया और मैंने कहा गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं आपकी चरण सेवा करूं। गुरुजी ने बस एक शब्द में उत्तर दिया, बोले बेटा जिस दिन मैं लंगड़ा लूला हो जाऊं तेरे से ही करवाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने साफ जवाब दिया, जिस दिन मैं लंगड़ा लूला बन जाऊंगा उस दिन मैं तेरे से ही चरण सेवा करवाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं ठीक हूं। तो क्या मैं चाहूंगा कि आप लंगड़े हो जाओ? इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कराना नहीं। तो चरण सेवा तो तुम तभी करोगे जब सामने वाला तुमसे करवाएगा। नहीं, जैसे सक्षम तुम परतंत्र हो,
तुम किसी को भी सखा मान सकते हो क्या? मैं यहां बैठे बैठे कहूं कि प्रधानमंत्री जी मेरे सखा हैं, तेरे कहने से, तेरे गाल बजाने से क्या होगा? वो तो मुझे नहीं मानते। तो सख्य भगवान को आप सखा मानो, लेकिन भगवान भी तुम्हें सखा मानेगा कि नहीं है? उनको सखा कहने के लिए उतनी योग्यता तुम में है? मित्रता तो बराबर वालों में होती है ना, तो वो है तुम्हारे पास नहीं है। इसमें भी परतंत्रता है। आप नवदा भक्ति में कोई भी भक्ति लीजिए, पर सबसे सहज भक्ति यदि कोई है तो नाम स्मरण, उससे सहज कोई क्यों? क्योंकि इसमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, गाड़ी चलाते, हवाई जहाज उड़ाते, स्नान करते, किसी भी परिस्थिति समय कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखेउ जहां कृपा निदाना। तू हाथ कोई भी काम कर, पर तू मुख से यदि नाम भी ले तो भी उस नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म होते हैं। आप मुख से जो निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 नाम 32 अक्षर हैं, इसमें संसार के समस्त